और मैं ये सोच बैठा था कि मेरा सिलेक्शन अब जीवन भर कहीं नहीं होगा। अचानक से क्या होता है कि मेरा कॉल लेटर इंटरव्यू का आता है, मैं उसे पढ़ता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं, भाई इंटरव्यू का कॉल लेटर मुझे। जब इंटरव्यू को 3 दिन रह गए तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि क्या भाई तू यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहा है। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात बोली कि भाई देख, तेरे हिसाब से तेरा सिलेक्शन नहीं होना। मैंने कहा हाँ, एक दिन की छुट्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो छुट्टी ले, वहां पर घूमने चला जा, देखा अंदर से कैसा होता है, क्या पता वही एक्सपीरियंस तेरे लिए कुछ काम कर जाए। मैंने जैसे ही वो बोर्ड देखा और सामने फिर वो बिल्डिंग देखी जिस पर यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा लिखा हुआ है, जो बाहर वाली दीवार है, वो देखते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे हड़बड़ाया, सहम गया, डर गया, और या कैसा मुझे डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैंने आगे एक गाड़ी चल रही थी और बहुत धीरे चल रही थी, मैंने उस गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक दी और बड़ी जोर से आवाज आई। जैसे ही मैं एंट्री गेट पर आकर खड़ा हुआ, वहां पर सिक्योरिटी वाला मुझसे पूछता है, भाई साहब ये इतनी जोर से जो अभी एक्सीडेंट हुआ था आपकी गाड़ी का हुआ था। मैंने कहा हाँ भाई, शर्म आई बड़ी जवाब देते हुए। फिर थोड़ी देर में एक एक्सपायरेंट मेरे पास आया कि अभी वो बड़ी जोर से आवाज आई थी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई। और मेरे मन में ये चल रहा है, मैंने कहा भाई ये सब तुझे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भगवान ने तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट बाहर इसलिए किया है कि तू अंदर यूपीएससी में इंटरव्यू देने ना जाए, क्योंकि ये जगह तेरे लिए नहीं बनी है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी यूपीएससी के इंटरव्यू की जर्नी शेयर करने जा रहा हूं। यूपीएससी के इंटरव्यू का जो सफर था वो बहुत इजी नहीं रहा। उस टाइम तक मैं पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका था। अब जो मैंने पहले इतने इंटरव्यूज दिए थे प्राइवेट नौकरियों के लिए या अच्छी सरकारी नौकरियों के लिए, तो मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पूरी तरह से हार मान ली थी और मैं ये सोच बैठा था कि मेरा सिलेक्शन अब जीवन भर कहीं नहीं होगा। कुल मिलाकर जो यूपीएससी का भूत था वो पूरे तरह से दिमाग में से उठ चुका था। अब मैं प्राइवेट नौकरी जो मैं कर रहा था, अच्छे से कर रहा था, वहां पर मेरी अच्छी सैलरी थी, नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, तो मैं उस पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा था। और अचानक से क्या होता है कि मेरा कॉल लेटर इंटरव्यू का आता है, मैं उसे पढ़ता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं, भाई इंटरव्यू का कॉल लेटर मुझे। तो मैंने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद उसे बंद कर दिया, क्योंकि एक डिप्रेशन सा होने लग जाता था कि यार ये देखकर कि क्योंकि होना तो है नहीं, ये मेरे माइंड में था, तो मैंने उसे बंद कर दिया। उसके बाद शाम को मेरी सिस्टर से बात हुई, मैंने उसको बताया कि भाई मुझे यूपीएससी से कॉल लेटर आया इंटरव्यू का, तो बाकी मैं जाऊंगा नहीं। तो मेरी सिस्टर ने कुछ नहीं कहा, तो वैसे ही ये बात करके हम भूल गए। तो एक दिन फिर मैंने अपनी सिस्टर के सामने बात की, तो मैंने कहा कि भाई मैं इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी ठीक चल रही है। तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। जब इंटरव्यू को 3 दिन रह गए तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि क्या भाई तू यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहा है। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा देख, एक तो मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना, जो कि मैं मानकर बैठा था। दूसरी चीज, मैंने कहा पूरा दिन वहां पर लग जाएगा, मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी जो कि मुझे नहीं मिलेगी, बॉसेस से 10 तरह के एक्सक्यूज देने पड़ेंगे तो वो मानेंगे नहीं। तीसरी चीज, मेरा इंप्रेशन डाउन होगा। मैंने नई कंपनी ज्वाइन की थी कुछ टाइम पहले, तो इसलिए मैं अपना इंप्रेशन भी डाउन नहीं करना चाह रहा था। मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात बोली कि भाई देख, तेरे हिसाब से तेरा सिलेक्शन नहीं होना। मैंने कहा हाँ, एक दिन की छुट्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो छुट्टी ले, वहां पर घूमने चला जा, देखा अंदर से कैसा होता है, क्या पता वही एक्सपीरियंस तेरे लिए कुछ काम कर जाए। मैंने कहा बात तो सही कह रही है। मैंने उस बात को मान लिया और मैंने सोचा कि ठीक है। मैंने शाम को बैठकर डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में जाऊंगा, पर पढ़ूंगा बिल्कुल नहीं। जैसे जो कुछ चल रहा है वैसे ही मैं अपना मुंह उठाकर ऐसे ही चला जाऊंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। अब फिर आ गया इंटरव्यू का दिन। इंटरव्यू के दिन सुबह मैं उठा बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि पढ़ना तो मैंने था ही नहीं। बिल्कुल नॉर्मल उठा, तैयार हुआ, आराम से गाड़ी उठाई, चलो जी, और गाने सुनते हुए मैं यूपीएससी तक पहुंच गया। अब यूपीएससी के बाहर आपने देखा होगा एक नीला सा बोर्ड लगा है जिसपे एरो का निशान लगा हुआ है यूपीएससी का। मैंने जैसे ही वो बोर्ड देखा और सामने फिर वो बिल्डिंग देखी जिस पर यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा लिखा हुआ है, जो बाहर वाली दीवार है, वो देखते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे हड़बड़ाया, सहम गया, डर गया, और या कैसा मुझे डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैंने आगे एक गाड़ी चल रही थी और बहुत धीरे चल रही थी, मैंने उस गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक दी और बड़ी जोर से आवाज आई। उस गाड़ी का जो पीछे का बम्पर था वो पूरा ध्वस्त हो चुका था, खराब हो चुका था, मगर वो नीचे नहीं गिरा था, वो मतलब दब गया था पूरी तरह से, उसकी शेप खराब हो गई थी और मेरी गाड़ी का बम्पर तो टूट के नीचे ही गिर गया।
तो मैंने कहा ले भाई, अब शकुन हो चुका है। इसका पूरा सिग्नल ये है कि तू सही जगह पर नहीं आया है, यूपीएससी तेरे लिए नहीं बनी है। और इसका सीधा सिग्नल अब भगवान ने ही दे दिया है, वाहिगुरु जी ने ही दे दिया है कि भाई ये जॉब तेरे लिए नहीं बनी है। तेरे को कितनी बार समझाया, तू फिर भी यहाँ इंटरव्यू देने आ गया। अब ये बात मन में चल रही थी, तो इतनी देर में जो अगली गाड़ी वाला व्यक्ति था, वो उसका ड्राइवर बाहर निकल कर आया और मुझसे लड़ने लगा। उसने कहा भाई साहब आपको दिखता नहीं है, ये वो जो बातें नॉर्मली जब गाड़ी आपकी ठुक जाती है तो वो होती है, तो वही बातें वहां पर होने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप बैठा रहा। और जब वो 5-6 मिनट बोल लिया, उसके बाद मैंने, और वो मुझे कहने लगा कि भाई साहब मैं पुलिस बुला रहा हूँ, ये करूंगा वो करूंगा। मैं कहा यार भाई माफ करो, मैं यूपीएससी में इंटरव्यू देने आया हूँ। और बाय द वे क्या हुआ था कि उस दिन मैं अपना पर्स ले जाना भूल गया था, और मैंने कहा मैं पर्स लेकर नहीं आया, पैसा मेरे पास एक नहीं है, मुझे इंटरव्यू देने दो। जैसे ही मैं इंटरव्यू दूंगा शाम को मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। आप अपनी दुकान वहां पर ले जाओ, रिपेयर की दुकान पर। आप कल ले जाना या परसों ले जाना या शाम को ले जाना, जितने पैसे वो मांगेगा मैं उतने आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा या खुद आकर दे दूंगा। और वो सज्जन व्यक्ति, मुझे नाम भी उसका आज तक याद है, सलमान नाम था उसका। वो व्यक्ति मान गया और चला गया। कहता भाई साहब कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू है, मैं इतना भी गलत नहीं करूंगा आपके साथ। फोन नंबर हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिए, वो चला गया। फिर मैं गाड़ी किसी तरह से साइड पे खड़ी करी, वहां से बम्पर निकाला, पीछे वाली सीट पर रखा, गाड़ी बंद करी और यूपीएससी के एंट्री गेट पर आकर खड़ा हो गया। अब जैसे ही मैं एंट्री गेट पर आकर खड़ा हुआ, वहां पर सिक्योरिटी वाला मुझसे पूछता है भाई साहब ये इतनी जोर से जो अभी एक्सीडेंट हुआ था आपकी गाड़ी का हुआ था? मैंने कहा हाँ भाई, शर्म आई बड़ी जवाब देते हुए। फिर थोड़ी देर में एक एक्सपायरेंट मेरे पास आया कि अभी वो बड़ी जोर से आवाज आई थी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है? मैंने कहा हाँ भाई। और मेरे मन में ये चल रहा है, मैंने कहा भाई ये सब तुझे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भगवान ने तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट बाहर इसलिए किया है कि तू अंदर यूपीएससी में इंटरव्यू देने ना जाए, क्योंकि ये जगह तेरे लिए नहीं बनी है। ये बात मेरे मन में चल रही थी। चलो एनी हाउ, कोई बात नहीं। फिर सिक्योरिटी जो बाहर एंट्रेंस गेट पे, उन्होंने सारा कुछ चेक किया, क्रेडेंशियल चेक किया, उन्होंने बता दिया कि आपको इस तरफ जाना है। मैं वहां से निकलकर हॉल की तरफ बढ़ने लगा जिस हॉल में बैठना था। अब मैं जैसे ही उस हॉल के अंदर एंटर करता हूं तो वहां पर देखता हूं काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और सब के सब कोई पढ़ रहा है, कोई आपस में गहन चिंतन कर रहा है, कोई टॉपिक्स डिस्कस कर रहा है और कोई गहन मुद्रा में खोया हुआ है। और हर टेबल पर राउंड टेबल बने हुए थे, हर टेबल पर 8-10 कुर्सियां बिछी हुई थी, उन पर कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। मेरे से भी मेरा रोल नंबर, नाम वो सब देखा, उन्होंने मुझे बैठा दिया कि सर आप यहाँ पर बैठ जाइए। फिर वेट शुरू हो गया और राइट साइड पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे से, एक साथ में कैंडिडेट था उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स को, ये टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक पूछ सकते हैं, वो लेटेस्ट टॉपिक है। लेफ्ट साइड में एक लड़की है, वो अपने नोट्स बनाकर पूरी पोथी लेके आई हुई थी, बुक पूरी, और छोटी सी बुकलेट थी, उसे पढ़े जा रही है, फिर बाद में उसे बंद करके फिर याद कर रही है। तो मैं कहा यार जहां इस लेवल का कंपटीशन है वहां तो तेरा कुछ होना नहीं, जीरो तेरा दिमाग इस टाइम है, क्योंकि 6 महीने से किताब उठा के नहीं देखी, तो सिलेक्शन तो तेरा बिल्कुल नहीं होना। इतना पेसिमिस्टिक मैं हो चुका था। अब वहां पर टाइम ऐसे ही निकलता गया, तो पूरा जो है माहौल जो था पढ़ाई वाला, पढ़ाकू लोगों वाला माहौल था। अब देखिए धीरे धीरे जैसे टाइम निकला तो उसके बाद लंच का टाइम हो गया, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन हैं वो अब लंच कर रहे हैं, तो आप भी सब जाकर लंच कर लीजिए। देखिए जब यूपीएससी का आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर आपको लंच फ्री में करवाया जाएगा, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि इस हॉल में जाकर आप लंच कर लीजिए। 85% से 90% कैंडिडेट लंच करने के लिए चले गए, 10-15% कैंडिडेट बच गए। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं कि ये टॉपिक डिस्कस हो सकता है, ये इंटरव्यू में आ सकता है, फलाने इंटरव्यू में ऐसा हुआ। अब मेरी, वो तो मैं सुन के बोर हो ही रहा हूं, मगर साथ में जो मैं लंच करने इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां किसी का जवाब देने का दम मेरे अंदर था नहीं, हिम्मत ही नहीं बची थी। अब कोई पूछेगा कि ये टॉपिक क्या है, ये बताइए ये क्या हो सकता है, आप कैसे आए, क्या लगता है, वो सब सवालों के जवाब देने का मन में बिल्कुल था ही नहीं कुछ भी। तो इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा वहां पर, देखता रहा कि क्या चल रहा है। उसके बाद लंच खत्म हो गया। लंच खत्म होने के बाद इंटरव्यू फिर से शुरू हुए और फिर से कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू कर दिया। वो कैंडिडेट्स जाते 20-25 मिनट बाद फिर से आ जाते, कुछ कैंडिडेट्स 15 मिनट में आ गए। तो मैं टाइम ड्यूरेशन नोट कर रहा था, ये कितनी देर में आया, ये कितनी देर में आया। तो ऐसे ही समय बीतता गया। अब फिर उसके बाद मेरे नाम का ऐलान हो गया, मेरा रोल नंबर उन्होंने बुलाया, मेरा नाम, और मुझे कहा कि तैयार रहिए। और एक एमटीएस लेवल का शायद वो कर्मचारी था, वो मेरे पास आया कि सर मैं आपको इंटरव्यू हॉल तक लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है।
तो थोड़ी देर बाद उन्होंने इशारा किया, वो मुझे एमटीएस या जो भी वो व्यक्ति था, वो एम्प्लॉय था यूपीएससी का, वो बेचारा मेरे को लेकर चल पड़ा। अब वहां सिक्योरिटी थी, जैसे आप हॉल से निकलते हैं जिसमें बैठते हैं, वहां से जब आप इंटरव्यू हॉल के लिए जाते हैं तो वहां हॉल से निकलते ही सिक्योरिटी वाले आपको दोबारा चेक करते हैं। तो उन्होंने चेक किया, मेरी जेबें सब चेक करने लगे। तो मेरे मन में वैसे ख्याल आया कि यार जेब में तो कुछ नहीं है, इसके साथ ही दिमाग में भी कुछ नहीं है, क्योंकि 6 महीने से किताबें पढ़ी नहीं है। और थोड़ी सी हंसी मेरी छूट गई। तो सिक्योरिटी वाला मुझसे पूछ लगा कि सर हंसे क्यों? मैंने कहा यार क्या बताऊं, कुछ याद आ गया था। तो ऐसे करके हम आगे चलने लगे। जो व्यक्ति मेरे साथ जा रहा था, जैसे ही हम इंटरव्यू हॉल के पास पहुंचे तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छे सर हैं जिनका ये बोर्ड है, और सर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको मेरी तरफ से पूरी बधाई, और पूरे कॉन्फिडेंस से देना सर, ये सर बड़े पॉजिटिव है। बस इतनी 2-3 बातें उसने कही और वो चला गया। मुझे कहा सर बाहर बैठ जाइए, जैसे ही वो कैंडिडेट आएंगे तो आप चले जाइएगा अंदर। बस फिर मैं बाहर बैठकर इंतजार करने लगा, और मुझे लगा कि ये सबको ही गोली देता होगा, शायद पैसे हड़पना चाहता होगा, जैसे लोगों की आदत होती है 50 रुपए दे देगा खुश होकर। तो मुझे लगा शायद उसने ऐसे ही या तो खुश करने के लिए बोल दिया, या गोली दे दी, या फिर पैसे लेने के लिए कर रहा होगा। फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चुपचाप बैठ गया इंटरव्यू हॉल के बाहर। अब इंटरव्यू हॉल में जो कैंडिडेट ऑलरेडी अंदर था, मैं ये सोच रहा था जब ये बाहर आएगा तो थोड़ा सा इससे पूछूंगा कि आपसे क्या पूछा। वो जैसी भाई साहब बाहर आए, वो एकदम मुंह उधर को करके चले गए कि मुझसे कुछ ना पूछ ले। तो मैं उठा, फिर मुझे कहने लगे कि आप जाइए अंदर। मैं चला गया अंदर। तो देखिए, जब आप प्राइवेट नौकरी में होते हैं या कोई पब्लिक डीलिंग में होते हैं तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आ जाता है। तो सेम वॉज विद मी। मैं इंटरव्यू हॉल के अंदर गया, मैंने अच्छे से हेलो किया सबको और जाकर बैठा। उसके बाद उन्होंने पहला सवाल जो सबसे पूछते हैं, इंट्रोडक्शन, मैंने अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, काफी पसंद आया। और जो चेयरपर्सन थे, उनके चेहरे से मुझे लग रहा था कि उनको ओवरऑल जैसे एक इंट्रोडक्शन होता है या ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, तो उन्हें उस लेवल तक मेरा जो है इंटरव्यू ठीक लगा था। अब उसके आगे मैंने कहा चलो यहाँ तक तो सब दे देते हैं, इसके बाद जो सवाल पूछेंगे वो मुझे आते नहीं होंगे, इन्होंने नमस्ते कर देनी है थोड़ी देर में। अब जो उन्होंने आगे क्वेश्चन पूछने शुरू किए, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने शुरू किए, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो जो पूछा। पहले एक्सपीरियंस पे आए वो इंट्रोडक्शन के बाद, कि कहाँ काम करते हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है। तो मैं सब सवालों के जवाब देता चला गया। फिर उन्होंने सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट थे मेरे, उनके बारे में पूछा, उसके जवाब देते चला गया। फिर लेफ्ट साइड में एक सर बैठे हुए थे, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए जिसके जवाब मुझे आते नहीं थे। पहला सवाल पूछा, ब्लैंक। मैंने सॉरी सर कहा, मैं कहा सर ये सवाल का जवाब नहीं आता। कहते कोई बात नहीं। दूसरा सवाल पूछा, दूसरा सवाल मुझे आधा आता था, मैंने जवाब दे दिया आधा। फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, वो मुझे नहीं आता था, मैंने मना कर दिया। तीसरा मुझे फिर नहीं आता था। तो ऐसे करते करते एक मैडम थी, उन्होंने भी मुझसे काफी कठिन सवाल पूछे, उसमें से भी एक सवाल का जवाब मुझे नहीं आता था। मगर बाकी जितने भी पैनलिस्ट वहां पर मेंबर बैठे हुए थे, उन बोर्ड के जितने मेंबर थे, उनके सबके सवालों के सही जवाब और पूरे सटीक जवाब मैंने दिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे लग रहा था कि उन्हें मेरा इंटरव्यू पसंद आया। बट जब मैं सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था ना, जो बोर्ड के चेयरपर्सन थे उनका मुंह उतरने लग रहा था। मतलब पहले वो स्माइल कर रहे थे बड़े अच्छे से, जैसे ही मतलब मैं सवाल का जवाब, तो उनका मुंह उतर गया जब सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो उन्हें लगा अरे यार ये क्या चीज है। तो मतलब मेरे अंदर फिर नेगेटिविटी आ जाती, क्योंकि मैं पहले से नेगेटिव था, फिर नेगेटिव हो गया। तो कुल मिलाकर इंटरव्यू ऐसे खत्म हो गया और मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर आ गया। मैं ये नहीं जज कर पा रहा था कि मेरा इंटरव्यू सही हुआ है या नहीं हुआ है, मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, कुछ आइडिया नहीं। अब जब मैं इंटरव्यू देकर बाहर आया, कुछ कैंडिडेट्स ने पूछने की कोशिश की कैसा इंटरव्यू हुआ। मैंने कहा यार सो हुआ, ओके ओके टाइप्स, कोई ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो मैं ये कहकर बाहर निकल आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज्यादा देर यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, अपना काम करते हैं, भूल जाते हैं यूपीएससी को। मैं पूरी तरह से यूपीएससी को भूलकर बिल्डिंग से बाहर निकला। मैंने कहा ये सपनों की दुनिया है, चलो जी। मैंने ऐसे सैल्यूट मारा सपनों की दुनिया को और मैं बाहर निकल गया। और मैंने कहा अब रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ ये है कि अब तेरी गाड़ी का बम्पर टूट चुका है, आगे वाला वो ठीक कराना है। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और लेकर पहुंचा मैकेनिक के पास। मैकेनिक ने उसे ठीक किया, 3 घंटे वहां लग गए। रात हो गई, घर जाकर खाना खाया और फिर अपने वही डेली रूटीन में मैं आ गया। फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली, अगले दिन से फिर नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। मगर इस दौरान मेरे अंदर एक डिप्रेशन डेवलप हो गया। वो डिप्रेशन ये था कि जिस यूपीएससी के लिए पूरी दुनिया मरती है, उसके इंटरव्यू में जाकर, मतलब कि उस दरवाजे तक पहुंचकर
तुम पढ़कर भी नहीं गए। थोड़ा सा पढ़ तो सकते थे, जब इतना तुम पहले पढ़े हो तो थोड़ा सा पढ़ सकते थे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट पर आकर जब तुम बिल्कुल उस टारगेट को अचीव कर सकते थे, उसके लिए तुमने पढ़ाई नहीं करी। तो वो चीज एक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के तौर पर डेवलप होने लगी। आपको जैसा मैंने पहले बताया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उस व्यक्ति को कहा था कि शाम को या अगले दिन मैं आपको पैसे दे दूंगा। ना तो मैंने उसे फोन किया, ना मैंने उसका फोन उठाया, क्योंकि वो डिप्रेशन ऐसा था कि मैं किसी से बात भी नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि मुझे ये लग रहा था वो मुझसे ये पूछेगा आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, जो कि मुझे खुद नहीं पता था कि कैसा हुआ। इतना बकवास मुझे लग रहा था। करते करते टाइम बीता, 1 महीना हो गया। 1 महीना मतलब मैं गुमसुम रहने लगा, किसी से बात भी नहीं करता था। घर वाले पूछते थे, मेरी सिस्टर ने पूछा कैसा इंटरव्यू हुआ। मैंने कहा भाई बस मत पूछ, बस अब हो गया खत्म। 1 महीने बाद मैं अचानक अपनी नौकरी में ही किसी सिलसिले में पंजाब में एक बॉर्डर एरिया में गया हुआ था। वहां पर गाड़ी रोकी हुई थी और गाड़ी के बाहर मैं टहल रहा था थोड़ी देर के लिए, और अचानक से मेरा मन किया यार खाली तो बैठे हैं, यूपीएससी की साइट चेक करते हैं। मैंने यूपीएससी की साइट चेक करी। अब वहां पर ये रिजल्ट आया हुआ यूपीएससी का। खोल के देखी पूरी फाइल, तो उसमें मेरा नाम गुरमीत सिंह, फिर मैंने रोल नंबर मिलाया, फिर मैंने दोबारा बंद करके दोबारा चेक किया, खोल के 3-4 बार चेक किया, क्रॉस चेक किया, हर बार गुरमीत सिंह। फिर मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि अपनी सिस्टर को बताते हैं। अब मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने उसको बताया कि भाई मेरे को लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बड़ा खुश हूं, मगर मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भगवान मजाक बड़े करता है, तो इसलिए शायद सिलेक्शन ना भी हुआ हो, तू चेक कर। मैं कहा तू ऐसे साइट खोल और तुझे अगर वहां पे दिख रहा है मेरा नाम और रोल नंबर, तो मैं मानूंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी सिस्टर ने चेक किया, मुझे फोन किया, फिर मुझे थोड़ा यकीन आ गया। मगर मैंने अपनी सिस्टर से एक वादा लिया, मैंने कहा तू जब तक किसी को नहीं बताएगी जब तक मैं वहां पे ज्वाइन कर लूंगा। फाइनली देखिए मैंने उस नौकरी में ज्वाइन भी कर लिया और मैं एक सरकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो गया। मगर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? 3 बातों ने मेरी बहुत हेल्प की। पहली बात, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माइंड में यह था कि तेरा सिलेक्शन तो होना नहीं है। नेगेटिविटी थी, पेसिमिज्म था, मगर इस पेसिमिज्म में भी एक ऑप्टिमिज्म था। वो ये था कि नहीं होगा तो नहीं होगा। ये एटीट्यूड जो है वो आपको जीत की ओर लेकर जाता है कई बार। तो ऐसी जीत मुझे भी मिली, कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम कुछ और करेंगे। दूसरी चीज, जो 6 महीने पहले तक मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ाई की हुई थी, वो पढ़ाई ने मेरी बहुत मदद की। मेरे बेसिक्स पूरी तरह क्लियर थे और मैं इंटरव्यू में जो जो सवाल मुझसे पूछे गए उनके सटीक जवाब बिल्कुल साथ के साथ देता रहा। उसमें मेरी बहुत हेल्प मेरी एक्सटेंसिव पढ़ाई ने की थी। और तीसरी और सबसे अहम चीज ये थी कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूं, और ये मेरी आदत भी है, मेरी हॉबी भी है। मुझे बहुत पसंद है न्यूज़पेपर पढ़ना। इसी वजह से मैं करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ था, मुझे हर लेटेस्ट चीज का पता था और इसी वजह से इंटरव्यू में काफी हेल्प मिली। तो कुल मिलाकर आपको ये एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं है तो मर थोड़ी जाएंगे, कुछ और कर लेंगे लाइफ में। दूसरी चीज, आपके पास बेसिक्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए। तीसरी चीज, करंट अफेयर्स का आपको पता होना चाहिए, और इसी बेस पर आप यूपीएससी की जर्नी को पूरे आराम से क्लियर कर सकते हैं। बाकी आगे अपनी और स्टोरीज लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद।